नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीपीओ पीटी एग्ज़ाम को लेकर के कौन कौन सी बुक को पढ़ा जाए, कौन कौन से बुक आप पढ़ें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके, अच्छे अंक ला सके और आप पीटी पास कर सके। क्योंकि यहाँ पे आपका एक अच्छा बुक का सिलेक्शन करना ही आपको पीटी पास करवाएगा। यदि आप अच्छे बुक का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, आप किसी ऐसी बुक के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कि टाइम टेकन हो और उससे आप चीज़ों को सीखने में काफ़ी वक्त लगा देते हैं, तो आपको पीटी पास करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि समय कम है और जो समय दिया गया है उसी समय में आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिस्ट्री पढ़ने हैं, साइंस पढ़ने हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, तो बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ने हैं। पीटी का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन सभी सिलेबसों को नज़र में रखते हुए आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप कम समय में अत्यधिक तैयारी करके आप पीटी पास कर सकें। बहुत सारे सदस्य इसमें परेशान हैं वैकल्पिक विषय को चयन को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी वैकल्पिक सब्जेक्ट यदि ले रहे हैं तो आप यकीन माने आप उसमें ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप उसमें ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। कोई भी वैकल्पिक सब्जेक्ट आप लें, चाहे वो होम साइंस हो चाहे वो एलएसडब्ल्यू हो। ज़्यादातर छात्र परेशान हैं होम साइंस और एलएसडब्ल्यू में। तो आप होम साइंस या एलएसडब्ल्यू दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट यदि आप लेते हैं तो आप इस बात पे कॉन्फिडेंस रहें कि आप दोनों में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी फॉर्म में डाला है उसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं और जब आप पीटी पास करेंगे तो रास्ता खुद ब खुद आपको बना हुआ दिखेगा। तो आप इन बातों पे ज़्यादा परेशान ना हो कि कौन से वैकल्पिक सब्जेक्ट को लिया जाए। आप जो भी वैकल्पिक सब्जेक्ट ले उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। क्योंकि अभी जो पहला पड़ाव हमारा है वह पड़ाव क्या है, तो पीटी एग्ज़ाम। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्या है, पहला प्रयास क्या है कि पीटी एग्ज़ाम को कैसे पास करें। जब आप पीटी एग्ज़ाम को ही नहीं पास करेंगे तो मेंस की रणनीति बनाने से क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पीटी एग्ज़ाम कैसे पास करें, इसकी रणनीति की पहली आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता आपको पीटी पे फोकस करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग, यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि पीटी पास करना ईजी है, तो ये आपकी एक भूल है, गलत फहमी है। पीटी पास करना उतना भी आसान नहीं है दोस्त। क्यों आसान नहीं है, तो आप सभी जान रहे हैं कि सबसे पहली बात जो है वह ये है कि सीटों की संख्या 55 है। हालांकि इसके पहले सीटों की संख्या 30 थी, लेकिन इस बार 55 है। लेकिन फिर भी आप यह मान करके चले कि सीटों की संख्या जो है 55 है। आप एक बात पर ध्यान दें कि जहां बीपीएससी अपने ग्रेजुएट लेवल की जब फॉर्म निकालती है तो वहां सीटों की संख्या मिनिमम 500 या 400 इस अंतराल पे होते हैं। तो उसमें कितने सारे फॉर्म फिलअप होते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। तो वे जो जितने भी सदस्य हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वे यहाँ सेक्शन में भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये मान करके आप चलिए कि ये जो 55 सीटें हैं इसके लिए लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप होने वाली है। और इन लाखों की संख्या में से 50 से 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पूरे पीक पे है, यानी जिन्होंने अपनी तैयारी को एकदम चरम सीमा पे बना रखा है और जिन्होंने कई बार पीटी मेंस पास किया है और इंटरव्यू भी दे चुके हैं। तो आप सोचिए कि आपकी फाइट किन स्टूडेंट से होने जा रही है। आपकी फाइट वैसे स्टूडेंट से होने जा रही है जिन्होंने कई बार पीटी भी पास किया है, जिन्होंने कई बार मेंस भी पास किया है और जिन्होंने इंटरव्यू तक का सफ़र भी किया है और उनके पास पीटी से लेकर इंटरव्यू तक के सफ़र का अनुभव भी है। तो आपकी फाइट जो होने वाले हैं वो ऐसे वीर योद्धाओं से होने वाले हैं और आप एक मामूली से छात्र हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट है और अपनी तैयारी को शुरू किए। तो अब आप सोचिए कि आपको इस क्षेत्र में, इस जगह पे कितनी तैयारी की आवश्यकता है, आप कितने लगन, कितने ईमानदारी के साथ इस पे मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि आपका सामना जो होगा वो तैयार स्टूडेंट से होगा, जो ऑलरेडी प्रिपेयर है वैसे स्टूडेंट से आपका सामना होगा, आपका फाइट होगा। तो आपको उनसे आगे निकलना है, आपको उनको हरा करके
उस क्षेत्र में आपको उनसे आगे निकलना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। आप पीटी मेंस के चक्कर में ही नहीं पड़े रहें, आप यह पहले सोचें कि मुझे पीटी पास करनी है। और यदि आप फुल कॉन्फिडेंस में है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं 100% पीटी पास कर सकता हूँ, तब आप मेंस की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास पीटी पास करने की ही कॉन्फिडेंस नहीं है और यदि आप मेंस की रणनीति बना रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप पीटी में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप असफल हो सकते हैं। मे बी आप सफल भी हो सकते हैं, मे बी आप असफल भी हो सकते हैं। तो पहला प्रयास आप यह कॉन्फिडेंस लाएं कि पीटी मुझे पास करना, और जैसे ही आप पीटी पास करेंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा जो कि मेंस में आपको काफ़ी मदद करेगा और रास्ते वहीं से आपके बनना प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट में कुछ भी हो। ठीक है, तो पहला प्रयास आप करिए कि पीटी को किस तरीके से पास किया जाए, क्योंकि यहाँ पे यह जो युद्ध होने वाला है, यह जो वार होने वाला है, यह आम योद्धाओं की नहीं है। एक यहाँ पे आपको एक से एक वीर योद्धाओं मिलेंगे, एक से एक निपुण और अपने कौशल का परिचय एग्जाम में देंगे सभी लोग, और उन्हीं कौशल को आपको हरा करके अपने कौशल का विखार करना। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि सबसे पहले रणनीति आप पीटी की बना, और उसी को लेकर के आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि पीटी के लिए आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि आप पीटी में 110 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले आप पीटी की यदि बात करते हैं तो आप देखे होंगे कि इसमें कई सारे सेगमेंट शामिल होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यदि बात किया जाए तो हिस्ट्री में आपके पते होंगे, आपको मालूम होगा कि हिस्ट्री में आपको 3 सेगमेंट होंगे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यहाँ से 3 सेगमेंट आपके हिस्ट्री में दिखाई देंगे और ये 3 भाग में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपके मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और संभवतः ये तीनों सेक्शन मिला करके यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न को मिला करके आपको 40 से 45 प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती है। याद रखिएगा, ये संभावना है, अधिक भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो 40 से 45 प्रश्न आपके हिस्ट्री सेक्शन से पूछे जाएंगे और यह 3 भाग में बटा होगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे आपके आधुनिक से पूछे जाएंगे। तो आप हिस्ट्री के सेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के लिए कैसे तैयारी करना है और कौन सी बुक पढ़ना है। दूसरा जो आप बात करते हैं वह है आपका पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी से आप मान करके चले 10 से 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी, एक आगे या पीछे 1-2 प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा जो आप बात करें तो वह है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी आप मान करके चले 10 से 12 प्रश्न आपके ज्योग्राफी से भी शामिल रहेंगे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आप मान करके चले यहाँ से भी 10 से 12 प्रश्न शामिल हो सकते हैं। फिर आप बात करते हैं साइंस की। साइंस से आपके 20 से 25 प्रश्न शामिल हो सकते हैं। और फिर यदि आप बात करते हैं करेंट के, तो करेंट से आपको 25 से 30 या इससे अधिक भी प्रश्न शामिल हो सकते हैं। और एक सेक्शन यदि आप लेकर के चलें वह है बिहार स्पेशल, तो यहाँ से भी आपको 10 से 15 प्रश्न शामिल होंगे। तो ये आपके सेगमेंट्स हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप मान करके चलिए कि आपके ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है और समय काफ़ी कम है। आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, वो भी मात्र कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में।
तो आप ऐसे समय में क्या करें, कैसे तैयारी करें? यदि आप मोटी किताबों को पढ़ते हैं तो समय, ये जाहिर सी बात है कि आपको समझ आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट तैयार होगा आपका। लेकिन आप क्या एग्ज़ाम से पहले उन मोटी किताबों को पढ़ करके और इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ करके आप एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर हो पाएंगे? तो नहीं। आप मोटी किताब पढ़ते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगने की संभावना होती है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम चीज़ को पढ़ करके अधिक से अधिक क्वेश्चन को तैयार करना, अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाना। वे चीज़ आप कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे आपको बातों को बताते हैं कि आप कम समय में कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको 2 बुक रखने की आवश्यकता है। एक आप जो बुक है उसे रखें, रेफरेंस बुक रखें, और एक आप प्रैक्टिस सेट रखें। एक अपने पास रेफरेंस बुक रखें और एक प्रैक्टिस सेट रखें, दोनों रखें और दोनों से आप तैयारी करें। अब कौन कौन सी बुक रखना है? तो हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात यदि किया जाए तो आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ते हो, चाहे वह एस.के. पांडे की पढ़ रहे हो, चाहे वह स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की पढ़ रहे हो, या फिर चाहे आप बिपिन चंद्रा की पढ़ रहे हो, तो कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक का प्रैक्टिस सेट बनाएं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उनकी तैयारी करें, उन पर पकड़ बनाएं कि उस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनकर पूछ सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। सिर्फ गाइड को पढ़ लेने से, सिर्फ बुक को पढ़ लेने से आपकी समझ तो आ जाएगी, लेकिन आप वहाँ पे यह जज नहीं कर पाएंगे कि प्रश्न की शैली यहाँ से कैसे बनेगी, किस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। वे तब भी आपके माइंड में डेवलप होगा जब आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिक से तरह तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तरह तरह प्रश्नों को बनाएंगे। तो उनके लिए जो मैं आपको किताब बताने जा रहा हूँ, जो बुक बताने जा रहा हूँ, वो बुक है आपको ये घटना चक्र की बुक। ये बुक आप देख रहे होंगे, घटना चक्र की बुक, और ये लगभग 7 वॉल्यूम में आते हैं, 7 या 8 वॉल्यूम में आपको दिए जाएंगे, और ये हर एक सब्जेक्ट का ये बुक है। तो आप कोशिश करें इनके सभी वॉल्यूम को खरीद लें। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक हैं उनके एक आपको संक्षिप्त नोट्स भी दिए गए हैं, और उस नोट्स से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अब तक के जितने पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनाए गए हैं, उन सभी प्रश्नों की सूची दी गई है। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हों, चाहे वह यह देखिए तो आपका यह स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर की बुक है, आप चाहे तो मॉडर्न हिस्ट्री की यह बुक ले सकते हैं। तो इसे आप टॉपिक वाइज पढ़ें, जो टॉपिक वाइज है, जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको पिछली वीडियो में भारत यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप वहां से देखें। तो मैंने आपको पढ़ाया कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अब आप घटना चक्र में जाएं और वहां पे देखें कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास करें और देखिए कि मैं कितने प्रश्न को यहाँ पे सही कर पाया हूँ। तो ये आपकी एक सही रणनीति है कि गाइड पढ़ें, बुक पढ़ें, जो भी आप पढ़ें, लेकिन उनका प्रैक्टिस जरूर करें। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनके स्वरूप को समझें, उनकी शैली को समझें। तो ये था हमारा हिस्ट्री को लेकर के। दूसरा बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए भी आपको वही करना है। आप पॉलिटी के रेफरेंस बुक में एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं, महेश बर्नवाल की बुक पढ़ सकते हैं। तो ये आप रेफरेंस बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी आपको वही काम करना होगा, यानी आपको घटना चक्र की बुक रखना ही रखना होगा। पॉलिटी की भी आप घटना चक्र बुक खरीदेंगे और जो टॉपिक आप पढ़ें उन टॉपिक से प्रश्नों को बनाएं। जैसे कि आपने पढ़ा भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, जैसे आपने पढ़ा भारत में संविधान का निर्माण, जैसे आपने पढ़ा प्रस्तावना, जैसे आपने पढ़ा हमारे संविधान का महत्व, संघीय व्यवस्था, है ना, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं क्षेत्र, जो भी आपने पढ़ा उसको पढ़ने के बाद आप घटना चक्र से उसके प्रैक्टिस सेट को बनाएं और देखें कि हमने जो पढ़ा वहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं
और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये काम आप पॉलिटी से कर सकते हैं और इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक भी खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास कोई नोट्स पहले से ऑलरेडी तैयार है तो आप उनका सहारा भी ले सकते हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी की बुक। ज्योग्राफी के लिए भी आपको वही करना है, आप चाहें तो ज्योग्राफी के लिए ये महेश बनवाल की, जो कि क्लास 6 से 12 तक की सारे NCERT का सार दिया गया है, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी पतली बुक है और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं कम समय में। और फिर इसे पढ़ने के बाद फिर आपको वही काम करना है कि जो घटना चक्र है उनसे आपको टोटल प्रश्नों को हल करना है। जैसे भारत की स्थिति एवं विस्तार आपको पढ़ना है, जैसे भारत में अपवाह तंत्र पढ़ना है, भारत में नदियों के तंत्र पढ़ना है, भारत में पठार पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, विश्व के संदर्भ में ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, हिमालय, ये सब पढ़ना है। तो वे टॉपिक जब भी आप पढ़ें तो वे टॉपिक से घटना चक्र में जा कर के आप प्रश्नों की एक सेट तैयार करें और प्रश्न लगातार वहाँ से बनाएं और बार बार आप रिवीजन करें। आप कोशिश करें कि जो आप पढ़े हैं, जो कल आपने पढ़ा है, आप कुछ समय उसके लिए भी दें रिवीजन के लिए, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, रिवीजन नहीं करते जाएंगे तो आपके जो वर्तमान की चीज़ें तो याद रहेंगी, लेकिन पहले की चीज़ें जो आपने पढ़ी है वो याद नहीं रहेंगी। तो आप कोशिश करें कि जो है वह घटना चक्र को आप साथ में लेकर के चलें। इकोनॉमिक्स में भी आप वही करें। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्लास 11th की NCERT की बुक पढ़ें और साथ में अपने पास एक करंट की बुक रखें, करंट से इसे लिंक करके पढ़ें और साथ में घटना चक्र पढ़ें। साइंस के लिए क्या करें, तो साइंस के लिए बेस्ट आपको जो है PT के लिए वो आपको लुसेंट साइंस सफिशिएंट है। आप लुसेंट साइंस का यूज कर सकते हैं, लुसेंट साइंस पढ़ सकते हैं, उसमें भी टॉपिक वाइज दिया गया। और लुसेंट साइंस पढ़ने के साथ साथ आप घटना चक्र के सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। उसके बाद है करेंट के लिए क्या करें, करेंट के लिए भी आप तैयारी कैसे करें। तो करेंट के लिए यदि आप चाहें, यदि आपके पास समय है तो या तो आप डेली करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। डेली करेंट अफेयर्स के तौर पे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे कि दैनिक जागरण। उनमें से जो राष्ट्रीय संस्करण है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, उनको पढ़ ले, उनका एक नोट्स तैयार कर ले। या तो आप किसी कोई करेंट अफेयर्स के कोई चैनल जो यूट्यूब पे हैं उन्हें आप देखें, है ना, तो उनसे आप डेली वाइज करेंट अफेयर को नोट करें। या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप मंथली वाइज भी करेंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। अब मंथली वाइज करेंट अफेयर्स कैसे तैयार कर सकते हैं, तो मंथली वाइज आपको कोई ना कोई एक पत्रिका लेना होगा और वो पत्रिका PT के लिए मेरे ख्याल से प्रतियोगिता दर्पण इज़ द बेस्ट। प्रतियोगिता दर्पण आप ले सकते हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे सब मासिक पत्रिका हैं, क्रॉनिकल हैं, दृष्टि हैं और भी कई सारे हैं। तो क्रॉनिकल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिकल में थोड़ा जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। तो मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, दृष्टि ले सकते हैं, लेकिन PT के लिए जो आपके सबसे बेस्ट है वह प्रतियोगिता दर्पण है और इसे आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आपके हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की तैयारी कहाँ से करें, तो बिहार स्पेशल के लिए आप KBC नैनो, ये देखिए, ये KBC नैनो का बुक है, जो कि ये PT और मेंस दोनों के लिए आता है, PT के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। तो ये KBC नैनो जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इससे आप बिहार स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बिहार स्पेशल की ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना कम होगी। तो ये था हमारा आज का बुक लिस्ट, आप कैसे कौन से बुक से तैयारी करें। लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि आप घटना चक्र के साथ जरूर पढ़ें, घटना चक्र से तैयारी जरूर करें, क्योंकि मेरा जो अनुभव इसमें रहा है तो घटना चक्र से 50 से 60% जो प्रश्न होते हैं वह घटना चक्र से ही पूछे जाते हैं। मतलब घटना चक्र में वह प्रश्न आपको हूबहू दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे आप 64th के क्वेश्चन को देखें, 65 BPSC के क्वेश्चन देखें, 66 के देखें, या फिर 2018 में जो CDPO के एग्ज़ाम लिए गए तो उनको देखें, तो आपको 50 से 60 प्रश्न जो है वो घटना चक्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप घटना चक्र पढ़ना नहीं भूलें, घटना चक्र जरूर पढ़ें और साथ साथ आप करेंट को जरूर पढ़ें, क्योंकि करेंट आपको जो है वह एवरेज मार्क्स से एक स्कोरिंग मार्क लाने में सहायता करेगा। क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट पिछड़ते कहाँ पे हैं, तो वो करेंट में। तो करेंट को आप साथ में लेकर के चलें
और साथ में डेली पढ़ें या फिर मासिक पत्रिका से पढ़ें और रिवीजन करते रहें। तो अगर इस तरीके से आप रणनीति बना करके, एक योजना बना करके आप तैयारी करते हैं तो आप पीटी में मेरे अनुसार से कम आप 110 प्लस मार्क्स जरूर लाएंगे, जो कि एक आपका सिक्योर मार्क्स होगा और आप पीटी में ज़रूर क्वालिफाई करेंगे और आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये था हमारा आज के पीटी का एक्सप्लेनेशन कि आप पीटी के लिए कौन कौन से बुक पढ़ें। तो आप ये सारी बात को यदि फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर पीटी में अच्छे कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का था और फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंस के लिए भी कौन कौन से बुक की आवश्यकता है। हालांकि इसमें से कुछ बुक हैं जो कि मेंस के लिए भी आपके लिए उपयोगी हैं और पीटी के लिए, लेकिन मेंस के लिए कुछ और बुक की भी आवश्यकता होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये सारी बुक यदि आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करें उसे जल्द से जल्द खरीद ले, जल्द से जल्द उसे मंगवा ले, क्योंकि समय कम है और आप अपनी तैयारी में लगे। क्योंकि बुकों की संख्या अधिक है और समय की संख्या कम है, दिनों की संख्या कम है। तो आप यदि जितना जल्दी तैयारी में जुटेंगे तो आपके लिए उतना पर्याप्त समय होगा और आप उतने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।